हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी ग्रो की तरफ से। ग्रो हायरिंग कर रही है कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए एज रिमोट जॉब। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट कर लेते हैं कि ये कैसी कंपनी है और क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके, कैसी सर्विस है, किस बेस पर ये काम करती है, मतलब इनका मेन मोटो क्या है। सो इसके बारे में चलिए मैं आपको पहले डिटेल्स में बता देती हूँ। ओके, ये यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, ये एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि मल्टी प्रोडक्ट्स जो है, फाइनेंशियल मल्टी प्रोडक्ट्स इनके प्लेटफॉर्म पे आपको दिख जाएंगे। क्योंकि देखिए, आज की डेट पे लोग अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, पहले एक ज़माना था सिर्फ हम लोग सेविंग करते थे। हमारे माता पिता जो है, हमारे पेरेंट्स या हमारे पिता खास तौर से क्या करते थे, सिर्फ बैंक में सेविंग करते थे। और बहुत अगर किसी ने किया तो उसको क्या किया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया। आज की डेट पे आप खुद देख रहे हो कि इंसान कितनी जगहों पे पैसा लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब अर्निंग कंपैरेटिवली बढ़ गई है। ठीक है, और इकोनॉमी में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। सो जो इतने पैसे हैं वो सिर्फ बैंक में रख कर के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपकी उसकी वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, अगर आप उसको एज इट इज़ रख दोगे, एज इट इज़ सेव कर दोगे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो आप खुद देख पा रहे हो इंडिया में डे बाई डे बढ़ रहा है। ठीक है, सो ऐसे में बेहतर है कि हम अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जो वक्त के साथ बढ़े, ग्रो करे। ठीक है, एक जगह वो ना रहे बल्कि वो ग्रो करता रहे। सो हम लोग बहुत सी जगहों पर लगाते हैं, जैसे कि आपका हो गया हम लोग शेयर लेते हैं या वही म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। ठीक है, अब और सिक्योरिटी के पर्पज़ से देखा जाए तो हम लोग इंश्योरेंस में लगाते हैं। ठीक है, या पेंशन प्लान वगैरह लेते हैं। तो बहुत तरीके के अब प्लेटफॉर्म हो गए हैं जहाँ हम पैसे लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टी प्रोडक्ट्स जो है, फाइनेंस के जो है मल्टी प्रोडक्ट्स कहिए या मल्टी सर्विसेज कहिए, वो आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। Every individual deserves the knowledge, tools, and confidence to make informed financial decisions. At Grow, we are making sure every Indian feels empowered to do so through a cutting-edge multi-product platform offering a variety of financial services. ठीक है, सो बहुत से इनके पास से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Our long-term vision is to become a trusted financial partner for millions of Indian। ठीक है, तो ये मतलब चाहते हैं कि इंडियंस इन पर फेथ करें। अभी ये ग्रो कर रही है। ठीक है, सो ये हायरिंग कर रही है, जैसा मैंने आपको बताया किस पोस्ट के लिए, कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। ठीक है, अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि आपका क्या वर्क रहने वाला है इसमें, और क्या इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह माँगी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन है आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स, लाइक बीकॉम है, बीबीए है, बीबीएम है, बीए है, बीएससी है, एमबीए है, पीजीडीबीएम है। मतलब किसी भी तरह से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ही इन्होंने क्या रखा है, 50% कट ऑफ 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। तो तीनों में ही इन्होंने मिनिमम परसेंटेज 50% इन्होंने ओवरऑल मांग रखा है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। अगर आपका किसी में कम भी होता है, सपोज़ कि आपका ग्रेजुएशन में कम है लेकिन अगर आपका इंटर या 10th में ज़्यादा है, तो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सेपरेटली नहीं रख रखा है कि 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में। इन्होंने कह रखा है 50% कट ऑफ 10th 12th ग्रेजुएशन। ठीक है, सो एक बार अगर आपका किसी में कम है तो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बट इनके कहने का यही मतलब है कि एटलीस्ट 50% आपका होना चाहिए। ठीक है, नो बैकलॉग्स एंड गैप ईयर्स ड्यूरिंग एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन में आपकी गैप नहीं होना चाहिए। और बैकलॉग्स का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आपका कुछ काम अभी रुका हुआ है, कभी अब कुछ पेंडिंग है। ठीक है, सो ये चीज़ें आप थोड़ा देखने लायक है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया 50% के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटरनल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इंटरनल डिस्क्रिप्शन। ओके, अब आप इसमें अप्लाई करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए मैं बाकी की चीज़ें देख लेती हूँ, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, क्या ये एक्सपेक्टेशन रखने वाले हैं, और स्किल एंड एक्सपर्टीज़। देखिए, पहले मैं स्किल्स की बात कर लेती हूँ।
At Grow, customer centricity is displayed in everything we do. We are obsessed with providing a seamless experience for our customers. देखो देखिए यहाँ पे इन्होंने कंपनी के ही बारे में लिख रखा है। अब आते हैं एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं ये मैं देखती हूँ। Eagerness to learn about the company's products and their capabilities, ability to manage a high volume of inbound customer queries, technical aptitude, and the ability to understand and explain complex concepts in simple terms, ability to emphasize with the customer and high customer centricity. Knowledge of other regional languages is helpful if the company works within the country। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास रीजनल लैंग्वेज अगर आपको ज़्यादा आती है, एक से ज़्यादा, जैसे कि अभी आपकी हिंदी आती है, इसके साथ बंगाली आ रही है, गुजराती आ रही है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगी। और जो उन्होंने बात कह रखी है कि आप एबिलिटी टू मैनेज हाई वॉल्यूम ऑफ इनबाउंड कस्टमर क्वेरीज, तो यहाँ पे आपका इनबाउंड कस्टमर क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना होगा। यानी इनबाउंड में क्या होता है कि आपके पास कॉल्स आएंगे, यू डोंट हैव टू कॉल देम। मतलब आप देखिए, एक होता है आउटबाउंड कॉल होता है जो स्पेशली सेल्स के लिए होता है, ठीक है, और एक इनबाउंड कॉल होता है जिसमें कस्टमर की कुछ क्वेरीज होती है, उसको सॉर्ट आउट करना होता है। तो आपका इनबाउंड कॉलिंग में कस्टमर की क्वेरीज को आपको सॉर्ट आउट करना होगा, ठीक है। अब आउटबाउंड करनी है कि ये नहीं करनी, ये तो इन्होंने नहीं लिखा है, हो सकता है करनी भी हो, लेकिन इनबाउंड आपके पास आएगी, ठीक है। टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, देखिए थोड़ी बहुत टेक्निकल की जानकारी तो होनी ही चाहिए आज के डेट पे, ठीक है, उतनी ही चाहिए आपको, कुछ ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने कह रहा है क्या है कि मतलब आप अच्छे से ईगरनेस हो आप में कंपनी के प्रोडक्ट को समझने में और समझाने में, तो बहुत सी नॉर्मल सी चीज़ें कह रखी है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पेशली उस पर फोकस किया जाए, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है। प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड एड हॉक ट्रेनिंग टू कस्टमर्स हु यूज़ द कंपनीज प्रोडक्ट, रिप्लाइंग टू इनबाउंड क्वेरीज। तो देखिए टेक्निकल सपोर्ट की जो बात किया जा रहा है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, रिमोट हो गई है, तो ये भी हो सकता है कि जो उनको अकाउंट वगैरह ओपन करने में दिक्कतें आ रही है, ठीक है, तो उसमें आपको हेल्प करनी होगी। वो बताया जाए कि आप कैसे क्या प्रोसेस होगा वो आप बताओगे, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ आपकी खुद की भी ट्रेनिंग होगी। ये आपकी कोई ऐसी कोई टेक्निकल बड़ी प्रोफ़ाइल नहीं है कि मतलब टेक्निकल से रिलेटेड हो, आपके जो है वो कस्टमर सक्सेस से ही रिलेटेड है। टेक्निकल का जो भी अगर क्वेरीज़ सॉर्ट आउट करनी है तो वो आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको खुद बताया जाएगा और वही आपको कस्टमर्स को बताना होगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंश्योर customers remain satisfied with the product by educating them about functional capabilities and possible upgrades. Add with the development and improvement of the product by gathering feedback to identify recurring issues and addressing these with the product manager। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स दिक्कतें, जो भी प्रॉब्लम्स आपको कस्टमर से पता चलती है, ठीक है, वो आप क्या करोगे, वो आप बताओगे अपने मैनेजर को, फिर वहाँ से वो फीडबैक, मतलब आप फीडबैक दोगे, फिर वहाँ से वो सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। Add with the development and improvement of the product by gathering feedback to identify recurring issues and addressing these with the product manager। ठीक है, अब मेन आपका यही वर्क रहने वाला है, लोगों का फीडबैक देना और उसको मैनेजर तक बताना कि ये दिक्कतें हैं, और जो भी दिक्कतें कस्टमर्स को हो रही है उसको सॉर्ट आउट करना, यही आपका मेन वर्क रहने वाला है। मेंटेन एक्सीलेंट सर्विस स्टैंडर्ड्स गोइंग अबव एंड बियॉन्ड टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन प्रेफर्ड। ठीक है, तो एक्सीलेंट सर्विस आपकी होनी चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएगी, कैसे क्या क्या स्क्रिप्ट्स है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम्स उनकी सॉर्ट आउट करनी है, तो उसी को आपको अच्छे से करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सिंपल टेलीकॉलर वाला वर्क नहीं है, ये आपका काफ़ी अच्छा एक एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका वर्क रहने वाला है, तो प्रोफाइल बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है, और अच्छे से ट्रेनिंग होगी आपकी और वही आपको सॉर्ट आउट करना होगा, तो अच्छी प्रोफाइल है। और ऐसी कंपनियां आजकल रन कर रही हैं क्योंकि
ऐसे कंपनीज़ लोग सर्च कर रहे हैं जहाँ पे उनको एक जगह पे, एक प्लेटफ़ॉर्म पे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि ये मल्टी प्रोडक्ट प्लेटफ़ॉर्म है। तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की आजकल नीड है, क्योंकि सेपरेटली इंसान को समझ में नहीं आता है, वो कंपेयर नहीं कर पाता है कि वो कहाँ पर पैसा लगाए, ठीक है? किस जगह पैसा लगाए, उसको डाउट बना रहता है कि यहाँ पैसा लगाएँ कि वहाँ लगाएँ। ऐसे तो कंपनी वाइज़ जो कंपनी के कस्टमर सर्विस वाले तो अपना बताएँगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको वेरियस कंपनीज़ के वेरियस प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देगा। तो एक प्लेटफ़ॉर्म पे आपको कई प्रोडक्ट्स के बारे में, कई सर्विसेज़ के बारे में जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अपना पैसा लगाना चाहते हो, ठीक है? तो ये ऐसी ही ये कंपनी है और यहाँ पे आपका यही वर्क रहने वाला है। आप जो इनके कस्टमर हैं उनको यही सारी चीज़ें बताने वाले हो, ठीक है? प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने वाले हो, किसमें उनको बेनिफिट मिलेगा, किसमें उनको पैसा लगाना चाहिए, किसमें नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? देखिए, हर इंसान की अर्निंग अलग होती है, हर इंसान की सेविंग अलग होती है, हर इंसान का बैकग्राउंड अलग होता है, हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। सो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स जो है लोगों को बताने होंगे, ठीक है? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया जॉब ये आपकी रहने वाली है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।